हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स 24 आवर्स। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें चर्चा करेंगे विशाखापट्टनम गैस त्रासदी के बारे में। तो विशाखापट्टनम में कुछ दिनों पहले एक गैस त्रासदी हुई थी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे हो सकता है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये त्रासदी भी भोपाल गैस त्रासदी की तरह है। इसमें भी कई लोगों की जान चली गई, लेकिन इसने जो समय रहते कदम उठाए गए, इसके कारण भयावह स्थिति ना पैदा हुई। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो भोपाल गैस त्रासदी की बात की जाए तो दोस्तों जो कंपनी है वो थी कौन सी, एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर्स इंडिया लिमिटेड, कंपनी का नाम है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, 7 मई को ये गैस लीक हुई थी। कहाँ? विशाखापट्टनम में एक प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड। तो ये कंपनी का नाम है एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड, जिसमें जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे लगभग 15 लोगों की मौत हो गई थी। तो 15 लोगों की मौत हो गई थी 7 मई को विशाखापट्टनम में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में जो है ये गैस कांड हुआ था। दोस्तों बात की जाए तो कौन सी गैस लीक हुई थी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा स्ट्राइन गैस लीक हुई थी। स्ट्राइन गैस लीक हुई थी इसमें। तो स्ट्राइन गैस क्या है? तो स्ट्राइन गैस याद रखिएगा दोस्तों, स्ट्राइन गैस जो है ऑक्सीजन के साथ आसानी से घुलने वाली गैस है। तो ये ऑक्सीजन के साथ आसानी से घुल जाती है, और ऑक्सीजन के साथ घुलने के साथ साथ ये एक जहरीला रूप ले लेती है। स्ट्राइन गैस का इस्तेमाल किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा उद्योगों में किया जाता है, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, प्लास्टिक के सामान बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस गैस का इस्तेमाल प्लास्टिक की चीज़ों को बनाने में किया जाता है। इसके संपर्क में आने से फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। तो सिम्टम क्या क्या है दोस्तों? आंखों में तेज जलन होने लगती है, सीने में तकलीफ की शिकायत व दिमाग और रीढ़ की हड्डियों पर भी इसका असर होता है। अगर कोई व्यक्ति इसे ज़्यादा समय तक इसके संपर्क में रहे तो उसका लीवर भी डैमेज हो सकता है। स्ट्राइन हवा के साथ मिलकर क्या जहरीली गैस में बदल जाती है, मतलब ये घातक हो जाती है। जब हवा से क्रिया करती है तो और जहरीली हो जाती है, दिमाग और स्पाइन पर भी असर डालती है। इसके साथ साथ ये हादसा कैसे हुआ था, तो बात की जाए हादसे की, तो हादसा किस प्रकार हुआ था दोस्तों, क्या क्या जो है इसमें गड़बड़ी हुई थी जिसके कारण ये हादसा हुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस गैस की बात की जाए तो इसे 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे रखा जाता है, लेकिन वहाँ जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा हो गया था। इस गैस को ये गैस, एक बात याद रखिएगा, ये गैस क्या तरल अवस्था में रहती है, तरल अवस्था में रहती है मतलब लिक्विड टाइप में रहती है तरल अवस्था में, और टेम्परेचर कम रखना होता है, 20 डिग्री से कम टेम्परेचर रखना होता है। लेकिन तकनीकी खामी के कारण टैंक में रखे गए स्ट्राइन का तापमान, जो गैस थी, जो लिक्विड था स्ट्राइन, उसका तापमान जो है 20 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा चला गया, ऊपर चला गया, और वो गैस में बदल गया। जो स्ट्राइन रखा हुआ था वो गैस में बदल गया। गैस में बदलने के कारण वह लीक हो गया, मतलब उसका रिसाव होने लग गया गैस में बदलने के कारण। जब जिला प्रशासन ने इसकी प्रारंभिक जांच की तो बताया कि 2 टैंकों में रखी स्ट्राइन से जुड़ी प्रशीतन प्रणाली यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में तकनीकी खराबी आने के कारण गैस लीक हुई थी। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण ये जो है गैस कांड हुआ, विशाखापट्टनम गैस कांड हुआ। तो अभी और भी जांच होगी, इसके बाद और भी जो है तथ्य निकल कर सामने आएंगे, और भी कमियां रही होंगी कहीं ना कहीं। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी में भी कोई एक वजह नहीं थी, गैस के लीक होने की एक वजह नहीं थी, उसमें भी जो है कई वजह सामने आई थी। जैसे कि अलार्म सिस्टम बंद हो गया था, वहाँ जो मैनुअल दिए गए थे वो अंग्रेजी में दिए हुए थे, जो कि वहाँ के कर्मचारी थे वो ज़्यादातर कर्मचारी इंग्लिश नहीं जानते थे, ये भी एक मुख्य वजह रही होगी। और इसके बाद बात की जाए अन्य वजहों की, तो जैसे कि वहाँ जो शीतलन प्रणाली थी, जो कूलिंग प्लांट था, वो भी बिजली की बचत करने के लिए बंद रखा गया था। इस प्रकार की बातें इसमें भी निकल कर सामने आ सकती है कि जो हमारे स्ट्राइन से जुड़ी प्रशीतन प्रणाली थी वो बंद क्यों थी या खराबी क्यों आ गई थी। हो सकता है इसमें भी बिजली की बचत करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। एलजी पॉलीमर लिमिटेड की बात कर लेते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो क्या है दोस्तों, इस कंपनी की पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो एलजी पॉलीमर इंडिया लिमिटेड दक्षिण कोरिया की एक कंपनी है। रसायन कंपनी एलजी केम की एक कंपनी है। तो ये एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है, याद रखिएगा, एलजी केम की एक कंपनी है। एलजी केम ने एक स्थानीय कंपनी का अधिग्रहण कर
1997 में भारत में इस क्षेत्र में कारोबार की शुरुआत की थी। तो कारोबार शुरू किया था एलजी केम ने, एक स्थानीय कंपनी का अधिग्रहण किया। कब किया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1997 में। दोस्तों ये था हमारा विशाखापट्टनम गैस त्रासदी से जुड़ा हुआ वीडियो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, जैसे कि कब गैस लीक हुई थी, तो 7 मई को, 7 मई याद रखिएगा। इसके बाद बात की जाए कौन सी गैस लीक हुई थी, तो इसमें स्ट्राइन मतलब लिक्विड था, स्ट्राइन जो कि गैस में बदलकर लीक हुआ था, स्ट्राइन याद रखिएगा, जिसका टेम्परेचर कितना रहना चाहिए था, 20 डिग्री से नीचे, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था जिसके कारण ये जो है गैस में बदल गया और लीक हो गया। तो किस कारण हुआ था हादसा, तो याद रखिएगा हादसे की मुख्य वजह अभी जो प्रारंभिक जांच हुई थी उसमें पता चला था कि जो प्रिसीजन प्रणाली रेफ्रिजरेशन सिस्टम था वो जो है टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बंद हो गया था या ख़राब हो गया था। तो ये जो है मुख्य बातें जो आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।